फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हमने अपने खुद के हैंड रिटन ज्योग्राफी के NCERT के नोट्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट्स है यह सीटेट, BPSC और BSSC जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, उसके लिए NCERT नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं तैयारी किया, क्योंकि NCERT ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने अपने नोट्स को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारे ये नोट्स पसंद आए, इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और NCERT के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी को सम्मिलित किया गया है, तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। यदि आप सभी को हमारे ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का नोट्स है ये, और ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्लास 6 के नोट्स हैं, और इसमें फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसी के चैप्टर को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। क्लास 6 का नोट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं, यानी कि पूर्णिमा की रात को देखते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा को हम कब देखते हैं, क्वेश्चन आता है ऐसे। तो पूर्ण चंद्रमा महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, और वो भी कब, तो पूर्णिमा की रात को। और नए चंद्रमा यानी कि न्यू मून की रात्रि कब होती है, तो वह अमावस्या की रात को होती है, यानी कि अमावस्या की रात को नए चंद्रमा यानी कि न्यू मून की रात्रि होती है। अगला पॉइंट है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो भी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड के रूप में जानते हैं। अब ये भी देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो कि आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं और गैसों से वह बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है और वो बड़ी मात्रा में उसे उत्सर्जित करते हैं, तो उन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, यानी कि सूर्य के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों होता है और यह अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, तो इस सूर्य को हम तारा के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है, रात के समय तारों के विभिन्न समूहों से बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो रात के समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट है, अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर जो है यह भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अगला पॉइंट देखते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। सप्तऋषि जो होता है यह 7 तारों का समूह होता है और सप्तऋषि अर्सा मेजर का भाग होता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, उत्तर दिशा में होता है ध्रुव तारा जो होता है यह उत्तर दिशा में होता है और इसे हम उत्तरी तारा के रूप में भी जानते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही जगह यानी कि उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा जो होता है आसमान में उत्तर दिशा में होता है। अब ध्रुव तारे को हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि के 2 तारे संकेतक तारे होते हैं जिनके सीधी रेखा में ध्रुव तारा होता है। तो यह कह रहा है कि सप्तऋषि में जो 7 तारे होते हैं उनमें से 2 तारे संकेतक का कार्य करते हैं जो कि ध्रुव तारा को इंडिकेट करते हैं। उन्हीं की सीधी रेखा में ध्रुव तारा होता है। अब ग्रह के बारे में देखते हैं कि ग्रह क्या है। ग्रहों को अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह जो होते हैं इनकी अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य होगा। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक पहला होता है आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह होता है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह आते हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, तो बाह्य ग्रह जो होता है यह ग्रह सूर्य से बहुत दूर होता है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं। और बाह्य ग्रह जो होते हैं ये गैसों एवं तरल पदार्थों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये चारों ही बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का सहचर यानी कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सहचर किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का सहचर हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल का निर्माण कौन कौन करता है? सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड, ये सभी मिलकर ही सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब एक एक करके इन सभी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य के बारे में क्या दे रखा है एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में। सूर्य यह सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य जो है यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही VVI यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्स में हर बार दे देता है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम में लगाना होता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो जो ग्रह 8 ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार रूप में लगाते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। पहला बुध का देखते हैं। बुध पहला ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और 88 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बुध 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर यह 59 दिन में घूर्णन पूरी करता है। यानी कि अपने अक्ष पर यह 59 दिन में एक पूरा घूर्णन पूरा कर लेता है और सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगाता है। शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और शुक्र का आकार एवं आकृति जो होता है यह पृथ्वी के ही समान होता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि शुक्र को सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र के बारे में और जान लेते हैं। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण 255 दिन में पूरी करता है। शुक्र जो ग्रह जो है यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है 255 दिन में और यह अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। अब पृथ्वी की बात आती है। पृथ्वी सूर्य के से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। ध्रुवों के पास पृथ्वी जो है यह थोड़ा चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ किसे कहते हैं? तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, इसी कारण से इसके आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में तथा अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरी करती है। पृथ्वी का उपग्रह एक है यानी कि चंद्रमा। तो पृथ्वी जो है यह सूर्य का एक पूरा परिक्रमा कर लेता है 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में यह अपनी घूर्णन पूरा करता है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है केवल एक है, वह है चंद्रमा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर ही पाई जाती है। इन सभी 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। पानी एवं वायु यहाँ उपस्थित है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। यही सभी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को 2/3 सतह पानी से ढकी है। पृथ्वी का जो 2/3 सतह है यह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह के बारे में क्या दे रखा है? तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो मंगल ग्रह के बारे में देख रखा है कि मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर यह घूर्णन 1 दिन में पूरी कर लेता है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरी करती है और मंगल भी अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। जबकि मंगल ग्रह जो है यह सूर्य का एक परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। मंगल के उपग्रह चंद्रमा की संख्या 2 है। यानी कि मंगल का जो उपग्रह है जिसे चंद्रमा भी कहते हैं, तो मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। अगला है बृहस्पति ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल में पूरा कर लेता है। बृहस्पति जो है यह सूर्य की परिक्रमा 11 साल 11 महीने में यानी कि लगभग मोटा मोटी 12 साल में पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में पूरा घूर्णन कर लेता है बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है यह 53 दिया हुआ है। शनि के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरी कर लेता है। शनि ग्रह जो है यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? तो 29 साल और 5 महीने में, और अपने अक्ष पर यह 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन कर लेता है। और शनि के उपग्रहों की संख्या है 53।
यूरेनस के बारे में देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन यह 17 घंटे 14 मिनट में पूरी करता है। यूरेनस जो है यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरी करता है। और यूरेनस के उपग्रहों की संख्या जो है यह 27 है। नेपच्यून की बात आती है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरी कर लेता है। और नेपच्यून के उपग्रहों की जो संख्या है यह 13 है। प्रमुख बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं कि क्लास 6 में प्रमुख बिंदु क्या दे रखे हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस जो ग्रह है, 3 ग्रह है, इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। छल्ले क्या हैं? तो ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो छल्ले कौन कौन से ग्रहों के बीच बने होते हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले मौजूद होते हैं और छल्लों को हम पृथ्वी से दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। खगोलीय पिंड के बारे में दे रखा है कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करता है उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। दे रखा है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट ने ही कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। और नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दे रखा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम अपना रखा था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछता है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचे थे? तो 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। याद रखिएगा डेट। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। आगे दे रखा है कि चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है ये भी जान लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं और किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अगला पॉइंट आकाशगंगा के बारे में दे रखा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है यह आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह। तो अंतरिक्ष में कौन कौन से भारतीय उपग्रह हैं इसे जान लीजिए। इनसेट, IRS और एडुसेट। इनसेट, IRS और एडुसेट ये 3 भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये NCERT के क्लास 6 के नोट्स थे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि नोट्स कैसे लगे हमारे, और क्या आगे भी आप सभी को ये नोट्स चाहिए तो उसे हम पूरा वीडियो में कवर कराएंगे एक एक करके हर चैप्टर वाइज। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।